आज का टॉपिक जो है वो डिस्कस करूँगा मैं। देखिए, नॉर्मल लंग्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग लंग्स होते हैं या सुपर लंग्स होते हैं, यानी कि हमारे फेफड़े जो हैं उनके बारे में। क्योंकि हमने रिसेंटली वी हैव गॉन थ्रू कोविड-19 एंड वो जो इसके साथ जो कंसिक्वेंसेस हुए थे, खासकर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ज़्यादा इन्वॉल्व करता था, लंग्स को डैमेज करता था। तो मैं ये बताऊंगा आज हम अपने लंग्स को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। ऑलरेडी जो देखा जाएगा एनवायरनमेंट में कुछ पोल्यूशंस होती हैं, डस्ट है, हाउस डस्ट है, हम कपड़े झाड़ते हैं उससे भी डस्ट उठता है। इस डस्ट को देखना है कि क्या हम इस डस्ट से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट उधर से मैन मेड प्रॉब्लम्स जो हैं, हम लोग स्मोकर्स के पीछे या स्मोकिंग करने लग जाते हैं। कोई लोग जो स्मोकर्स हैं बैल मुझे सींग मार, अपने लंग्स को डैमेज करने के लिए वो लग जाते हैं। सो पहली चीज़ है स्मोकिंग से बचना है। एक्टिव स्मोकिंग वो शख्स है जो खुद सिगरेट पी रहा है, उससे बचना है। और पैसिव स्मोकिंग है, उससे बचना है। जो घर में इर्द गिर्द के दूसरे लोग हैं जो सिगरेट का जो उनका पैसिव इफेक्ट पड़ता है, पैसिव स्मोकिंग ज़्यादा डेंजरस है बनिस्बत एक्टिव स्मोकिंग के। सो सबसे पहले ये जो लंग्स को डैमेज करने वाली जो चीज़ें हैं, पर्टिकुलरली स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग जो है, उसके बाद जो पोल्यूशन हमारे होते हैं, अर्ली स्प्रिंग में पोलन रिलेटेड एलर्जेंस होते हैं। और ख़ासकर विंटर में तो कभी कभी क्या एवं ड्राई एयर जो है या ठंडी हवा जब अंदर लगती है वो भी एलर्जन पैदा कर सकती है। आपने नोट किया होगा या आपको मालूम होगा, कभी कभी सन एलर्जी होती है, फोटो एलर्जी होती है। एक शख्स धूप में नहीं निकल सकता है, वो होगी फोटो एलर्जी। इस तरीके से ठंड से एलर्जी हो सकती है। सो छोटी छोटी चीज़ें हमें इन चीज़ों का अवेयर करके रखना है। और ख़ासकर कमरे के अंदर का जो माहौल रखना होता है उसमें एरिएशन ठीक होना चाहिए। बंद रूम में प्रॉब्लम रहती है। सेम एक कमरे में अगर ओवर क्राउडिंग होगी, 3 से 4 लोग अगर एक रूम में बैठेंगे तो उसका वो देखना है क्या एंट्री या एग्ज़िट वगैरह ठीक तरीके से है कि नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे लंग्स की हाइजीन जो है वो कैसे रखी जाएगी। देखिए, कुछ चीज़ें हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होती है, जैसे कैफ़ीन है, चाय है, कॉफ़ी है, इसमें रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होती है। तो ये लंग्स को ठीक रखता है, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम मेंटेन रखता है। कुछ ड्रग्स हैं जो रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट्स हैं, उनको अवॉइड किया जाना चाहिए अनलेस प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हों, वो अलग बात है। जैसे बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं, मॉर्फिन लाइक ड्रग्स हैं, वो उनको अवॉइड किया जाना चाहिए अनलेस इट हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर। कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं लंग्स के लिए, पर्टिकुलरली पर्स लिप ब्रीथिंग होती है, कुछ होती है डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग होती है। वो मैं एक्सरसाइज कभी चांस मिला तो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा। और ये है कि नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है तकरीबन 18 ब्रेथ्स पर मिनट होती है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होती है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कुछ होती हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, टाइडल वॉल्यूम होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है। जूँ एज जाती है तो ये लंग्स सिकुड़ जाते हैं, यानी कि उनका रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या इंस्पायरेटरी वॉल्यूम या टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। और ख़ासकर अगर साथ में स्मोकिंग होगा या पोल्यूशन है तो और बिगड़ता जाएगा कुछ चीज़ें। कुछ लंग्स की कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और COAD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ भी बोलते हैं। इसमें कुछ आगे कंपोनेंट्स हैं, ब्रोंकाइटिस होता है और दूसरा एम्फाइसीमा होता है। विंटर्स में ज़्यादा ये एक्सैसरबेट हो जाते हैं। फिर ब्रोंकियल अस्थमा जो है डिपेंड करता है किस सीज़न का है, किस एलर्जन से ये होता है। एवन सर्टन फूड्स कैन कॉज ब्रोंकियल अस्थमा, वो भी आइडेंटिफाई करनी होती हैं। इस तरीके से ब्रोंकिएक्टेसिस होता है, सार्कोइडोसिस ऑफ द लंग्स होता है, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग्स हो सकता है। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके रखना है। लंग एब्सेस हो सकता है, गॉड फॉरबिड लंग कैंसर्स भी तो बहुत कॉमन है। तो क्योंकि एलर्जन को अंडरस्टैंड करना कि कहाँ पे किस जगह से किस वजह से हमें ये इन्फेक्शन स्टार्ट होती है। निमोनियाज काफ़ी कॉमन होते हैं बच्चों में भी, एडल्ट्स में भी,
ब्रोंकोनिमोनियाज वगैरह ये काफ़ी कॉमन है। तो इसलिए हमें अपने लंग्स को हाइजीन मेंटेन रखने की ज़रूरत है ताकि इन चीज़ों से, इन बीमारियों से बचें। हाँ, एवन किचन में अगर आप देखेंगे, हाउस होल्ड में डोमेस्टिक फ्यूम्स जो उठते हैं उनका भी केयर करना है कि किस फ्यूम से, एलर्जन से, रिपीटेड एलर्जन जो होती है स्टिमुलेट से उसे कुछ चीज़ें एक्सेसरबेट्स हो सकती हैं, कफ एंड कोल्ड हो सकता है। पहले वक्त कफ एंड कोल्ड के लिए कुछ ड्रग्स अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। उस टाइम क्या था, हनी दिया जाता था, हनी 2 चम्मच हनी सुबह दोपहर शाम। सो देखिए ऐसी कुछ चीज़ें हैं, होममेड कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे पेपरमेंट है, और इस जैसे जिंजर जो है, अदरक की चाय, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स होती हैं। अच्छी तरीके से हाइड्रेशन रखना बॉडी में, डिहाइड्रेट नहीं रखना है। डिहाइड्रेशन से इन्फेक्शंस को चांस मिलता है वहाँ पे ग्रो करने का। वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ये भी कॉमन होती है, खासकर विंटर्स में तो ज़्यादा चीज़ें अफेक्ट करती हैं। इस टाइम विंटर सीजन चल रहा है, इसलिए विंटर के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना बेहतर होगा। मैक्सिमम लोगों को जो कोविड-19 के बाद का जो सिनेरियो हुआ है, मैक्सिमम लोगों को, कई ने स्टीमर्स घर में रखे होते हैं, मैक्सिमम लोगों को स्टीम इनहेलेशंस करना आता है, न्यूबुलाइज करना आता है, ख़ासकर छोटे बच्चों को या अडल्ट्स को भी, जो बुज़ुर्ग हैं, कभी उनको स्टीमर या कभी उनको न्यूबुलाइज करना होता है। बोलते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है डाइट खानी चाहिए, जिसमें हल्दी है, टर्मरिक बहुत पॉपुलरली नोन है, टर्मरिक इस्तेमाल करना चाहिए, गार्लिक, लहसुन ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और ख़ासकर विटामिन ई रिच जो फूड्स हैं, ख़ासकर ड्राई फ्रूट्स हैं, वो उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जैसे आलमंड से लेकर नट्स हैं वगैरह वगैरह, रेजन्स वगैरह वगैरह। और इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूटिलाइज़ करना है, और फ्रूट्स का, सीजनल फ्रूट्स होने चाहिए। तो ये इनसे लंग्स के हाइजीन मेंटेन रहती है, लंग्स का कैपेसिटी मेंटेन रहती है। एडिक्वेट प्रोटीन डाइट जो है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट जब हम लेंगे और बैलेंस डाइट लेंगे, और इस तरीके से लंग्स का जो सिस्टम है, एनवायरनमेंट, इस तरीके से हमारे जो फेफड़े हैं वो ठीक रह सकते हैं और इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन इनटेक से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, इम्यून बूस्ट होता है। जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस कम होंगे। इस तरीके से विटामिन सी है, ये एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। ये विटामिन सी रिच फ्रूट्स जो हैं, जैसे कीवी से लेकर एप्पल, संतरा, बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं जो विटामिन सी रिच होते हैं, और आंवला, एवोकाडो, मल्टीपल फ्रूट्स जो हैं विटामिन सी रिच होते हैं। सो वो भी एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। इस तरीके से जिंक का भी रोल है लंग्स का कैपेसिटी बढ़ाने में। लाइकोपीन रिच फूड्स जो हैं वो भी लंग्स को कैपेसिटी या लंग्स को ठीक रखने में मदद करते हैं। विंटर्स में ल्यूक वार्म वाटर ज़्यादा पीना चाहिए, सिप्स करके पीना चाहिए, बार बार सिप्स करके, और ये नहीं है कि एट ए टाइम पी लो, सिप्स करके, वो डिकंजस्टेंट का काम भी करता रहता है। हाँ, ख़ासकर विंटर में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, मिक्सड वेजिटेबल्स एंड सूप्स, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज आज के दौर में करना चाहिए। आज स्ट्रेसफुल लाइफ है, पहले वक्त तो लोग ज़्यादा, ठीक है लंग्स के लिए आपको कैफ़ीन लाइक सब्सटेंसेस आपको यूज़ करनी है, वो ठीक है, लेकिन सटाइटी के लिए आपको वेजिटेबल सूप्स, वैरायटी ऑफ सूप्स वो बनाना चाहिए, वो पीना चाहिए। जब भी किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो घरों में, तो उनको थोड़ा सा सेल्फ आइसोलेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती हैं, मोस्टली वायरल इन्फेक्शन होती है, ये एक दूसरे को ट्रांसमिट होती हैं। सो उसको सेल्फ आइसोलेशन कर लेना चाहिए। सेल्फ आइसोलेशन से 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो इंसान का जो दूसरे को कंटेमिनेट नहीं करेगा, और रेस्ट करने से एडवांटेज ये है कि आपका इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेट हो जाता है। रेस्ट करने से कुछ इंटरल्यूकिन्स वगैरह रिलीज होते हैं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करते हैं। तो रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर दिस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। हाँ, और कभी कभी ये जो प्लांटेशन जो है वो ज़्यादा करते रहना चाहिए जहाँ जहाँ भी मौका लगे, और ख़ासकर लोग तो इंडोर प्लांट्स भी रखते हैं। आल दो हमारा ये आर्टिफिशियल प्लांट है, इसको ऐसे रखा गया है, लेकिन बेसिकली क्या है, रूम फ्रेशनर्स प्लांट्स रखने चाहिए वो, या जहाँ जहाँ रूम टेम्परेचर अलाउ करता हो एयर फ्रेशनर प्लांट्स होने चाहिए। सीजनल फ्लू वैक्सीन जो हैं वो ज़रूरी होते हैं, वो किस इंडिकेशन किस किस एज में होते हैं, किस किस कंडीशन में, वो उनका फॉलो करते रहना चाहिए। सो आई एम श्योर कि ये जो हमने लंग्स के ऊपर जो चीज़ें बताई, आल दो लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, स्पायरोमीट्री क्या होती है, लंग्स की वॉल्यूम कैसे डिटेक्ट करते हैं, लंग्स के लिए टेस्ट क्या क्या करने होते हैं, एक्सरे चेस्ट कैसे, PAVO क्या होता है, APVO क्या होता है, वो अलग एक लॉन्ग सब्जेक्ट है। हमने सिंपली हाउ टू कीप द लंग्स हेल्दी, हाउ टू कीप द लंग्स स्ट्रांग एंड हाउ टू कीप लंग्स सुपर स्ट्रांग, ये मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। आई एम श्योर जो लोग सिगरेट पीते होंगे वो अभी भी ये बातें मेरे सुन के, मेरे अगर ख़ास फ्रेंड्स होंगे वो शायद स्मोकिंग छोड़ देंगे, बिकॉज जो स्मोकिंग से डैमेज हुआ होता है वो रिवर्स करना बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। उम्मीद है सिमिलर वीडियोज़ के साथ मैं आपसे दोबारा मुखातब होता रहूँगा। टिल नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।